नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत आज निषाद मंथन न्यूज़ पर आपको ऐसे व्यक्ति से मैं रूबरू कराने जा रहा हूं जो मुंबई में सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लगभग 25 वर्षों से आप सामाजिक कार्य निषाद समाज के लिए कर रहे हैं। निषाद समाज में जब से सामाजिक संगठन बनना शुरू हुआ है, आप शुरुआती दौर से ही निषाद समाज में हैं और समाज के लिए आप कार्य करते आ रहे हैं। आपका नाम है केपी साहनी, खजांची प्रसाद साहनी। पहले तो मैं केपी साहनी जी से जानना चाहूँगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, फिर उसके बाद आज का विषय जो मैं आपके लिए पूछना चाहता हूँ कि होली क्यों मनाया जाता है और होली अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, तो इस पर आपका विचार क्या है? आप अपना विचार व्यक्त करें। पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत मल्लाह जी ने प्रश्न किया है और थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भी उन्होंने बताया है, फिर भी मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम जो है केपी साहनी, साठ में है, खजांची प्रसाद साहनी है। मैं खलीलाबाद संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। गांव हमारा उतरावल है और बम्बई में मैं लगभग 41 साल से यहाँ पर रहता हूँ। उसके पहले 79 में मैं बम्बई में आया था। तो शुरू में यहाँ पर हम लोग जो यहाँ के बुद्धिजीवी थे, यहाँ पर इकट्ठा होते थे, मिलते थे। और मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक कहानी लिखना क्यों शुरू किया है। साहनी चूँकि हमारे एक मित्र थे, यहाँ इंजीनियर थे जो है टेलीफोन एक्सचेंज में, चंद्रिका प्रसाद साहनी। तो हमारे परिचय वाले थे, तो हम लोग मिलते थे। तो उन्हीं का देख करके जो है हम भी वो साहनी लिखने लगे। तो साहनी उसी टाइम से शुरुआत हुआ है। उसके पहले क्यों लिखते थे उसके विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि अभी प्रश्न था होली क्यों मनाया जाता है और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो सबका रीति रिवाज देखिए। आप मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं साल में 1-2 बार तो गांव जाता ही हूँ। और भाषा का देखिए अंतर हो जाता है। यही बगल में एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो भाषा का अंतर हो जाता है, रीति रिवाज का अंतर हो जाता है। तो ये तो राष्ट्रीय लेवल का त्यौहार है। तो जैसा कि प्रचलित है कि होली जो है हिरण्यकश्यप की बहन जो थी होलिका, और प्रहलाद को मारने के लिए उनको ऐसा बताया जाता है, पुराणों में है कि नहीं है मैं उस पर विषय नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बताया जाता कि जो है वह अग्नि में बैठ करके वो नहीं जलती थी। तो प्रहलाद को जलाने के लिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था हिरण्यकश्यप ने कि इसको गोद में बैठा करके इनको जला दो और ये मर जाएंगे। जबकि ये आप तर्क की दृष्टि देखेंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो राजा हिरण्यकश्यप तो राजा थे, महाराजा थे, धीराज थे, अगर उनको मारना ही था तो अपने बहन को गोदी में बैठा मारने की क्या जरूरत है? वो तो कैसे भी मार सकते थे। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो देखिए गांव से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हम लोग गांव में होली क्यों मनाते थे उसके विषय में जानता हूँ कि हमारे समझ से, ये मेरा पर्सनल विचार है, हमारे समझ से तो ये होली जो त्यौहार मनाया जाता है और नया फसल के स्वागत, जो नया फसल हम लोगों का रबी का फसल जो होता है तैयार होता है, तो उसके स्वागत में जैसा फल तैयार हो जाता है, फसल कटने को होता है, तो उसको स्वागत के लिए और खाने के पहले अभी गांव में हम लोग नवा मनाते थे। गांव में हम लोग नया फसल खाने के पहले नवा मनाते थे और बहुत ही अच्छा था कि मैं तो खुद उसमें से देखा हूँ कि नया अन्न जब भी सावा और कोदो हम लोग के यहाँ होता था उसमें डालना पड़ता था, और हर घर जा कर के हम लोग सबके जैसा जो बड़ा छोटा रहता था सबके घर में जो है पैलगी, पैर छूते थे, पैलगी करते थे। तो मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से, इज्जत के साथ जो है
हम लोग आपस में नवा मनाते थे। तो वो नवा का ही दूसरा रूप जो है ये रबी का फसल जो आया है, तो इसमें जो है सबसे मिलने के लिए एक खुशी, मतलब नया फसल का उसमें प्रत्यक्ष है कि हम लोग तीसी और जौ लेके जाते थे। जब ये होली जलाया जाता था उसमें भूनते थे और भूज करके ला करके अपने घर में रखते थे 1 साल तक, तो देखने के लिए कि मतलब होली में हम लोग ऐसा परंपरा था कि हम लोग उसको घर के अंदर उसको रख देते थे और 1 साल के बाद ही उसको निकालते थे। तो वो नए फसल के स्वागत के मतलब खाने के पहले नया फसल तैयार हो जाता था, उसके खाने के लिए हम लोग जो है वो होली मना के मतलब जला करके जो है उसको पकाते थे, पका करके खाते थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात थी कि ये ठंडी पड़ता था, ठंडी का मौसम के बाद जो है ये शरद ऋतु के बाद जो है गर्मी ऋतु आता है। तो हम लोग देखते थे गांव में कि जो पहले हम लोग के ज़माना में जब भी हम लोग गांव में रहते थे, समझ लीजिए 70 के आसपास जो है, तो ठंडी की वजह से आदमी नहाते ही नहीं थे। हम लोग यहाँ नदी किनारे रहने वाले हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ता था, जल्दी कोई नहाता नहीं था। हम लोग तो मैंने स्कूल में पढ़ने जाते थे तो नहा करके ही पढ़ने जाते थे, लेकिन गांव वाले नहाते भी नहीं थे। तो ये जो होली के पहले सब लोग जो है, हम लोग यहाँ ये बुकवा बोलते हैं, बुकवा जो है वो लगाते थे। जिस दिन होली होता था उसके पहले जो है बुकवा लगाते थे शरीर में, तेल और जो ये बुकवा होता है सरसों होता है और उसमें अजवाइन होता है, अजवाइन को मिला करके वो बुकवा बनाते हैं। तो वो सबको बुकवा लगता था, औरतें जो है सबको बुकवा लगाती थी और बुकवा लगा करके जो उसमें का ये मैल वोल रखता था वो भी लिया करके उसमें सम्मत माई के डाल देते थे जो है। तो ये मतलब परिपाटी था हम लोगों का, होली मनाने का हम लोगों का तरीका था। उसमें ये नहीं कहीं ऐसा था कि होलिका को जलाया जा रहा है, वो इसको मतलब बहन को, वो प्रहलाद को उन्होंने जलाने के लिए ऐसा किया, ऐसा कोई भाव नहीं था। और इकट्ठा होकर के सब लोग धूमधाम से जो है अबीर गुलाल जो भी है एक त्यौहार में खुशी मनाने का एक परंपरा बना, एक नियम बना कि इसी बहाने हम लोग जो है खुशी मनाएंगे। जबकि अभी देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, ये ठीक ऐसा ही। अभी देखिए मेरे समझ से 2-4 दिन के बाद ही होगा, नया फसल तैयार होने के पहले लोहड़ी मनाते हैं। तो वही जो है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में खासकर जो है ये होली का त्यौहार मनाते हैं। तो मैं उस विषय में अब ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे समझ से, मेरे विचार से होली मनाने का यही मेन कारण है। धन्यवाद।